दीवार जो है उसमें से जो मिट्टी था, मिट्टी का लेप था, मिट्टी का कवर था, वो बाहर आ रहा है। एक बार मुखिया बोल लो ना, वो তোমাকে জানি বলবে যে ভাই আমার ঘরটা কমসে কম বনাই দে, ঠিক আছে? তো বলছি সবাই তো বলছে এই हमरा तो कोई नाम ठेकान করছে कोई এখন কেউ इतना दिन से हम लगे हुए हैं लेकिन हम कर नहीं पाए। लास्ट में हम चुपचाप हो गए हैं। क्या करेंगे? बड़ा बड़ा आदमी का हो रहा है, जिसका छत है, और जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है। इस छोटे से घर में आप लोग, आप आपका बेटा कैसे रह पाते हैं? वो भाड़ा घर में हमारा बेटा रहता है और हम यहीं पर रहते हैं। पार्वती देवी जी, ये बताइए कि ये जो घर है आपका, तो इसको बनाने के लिए या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए, इसके लिए क्या कोशिश किया आप बताइए? बन जाए, गरीब आदमी बना दीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत हाँ, वो सरकार बनाएगी। देखिए आपका दिक्कत हो रहा है। सही है, घर देखकर तो लग रहा है कि आपको पीएम आवास योजना का ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आप कभी बात किए यहाँ का जो लोकल मुखिया है या जो लोग हैं, जो पदाधिकारी, उनसे बात की जाके? मुखिया तो है अभी तो वहाँ है ना, अभी हॉस्पिटल में है मुखिया। नहीं, वो समझ रहे हैं। कभी किसी पदाधिकारी से या जो यहाँ पर और लोग हैं, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, इनसे कभी बात किए? से तो बात करते हैं तो बहुत तो दिक्कत है, कोई तो नामे नहीं आ रहा है जल्दी ना, बहुत बीटी শোনো सब শোনো लोग শোনো, परेशान কথাটা শোনো আমার। है यहाँ से। যেমন তোমার ঘর বনছে না, ঠিক আছে? তো তুমি কতদিন থেকে চেষ্টা করছো ঘরটা যে বনে যাবে একবার জন্য? কোথাও অ্যাপ্লিকেশন লিখছো বা লোককে বলছো? কতদিন থেকে চেষ্টা बहुत করছো? दिन ले হইলো 10 साल 12 साल ले परेशान আছে আমার বেটা, যাওয়া আসা করছে, সব মুখিয়ার তো যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে দৌড়ছে, কই নাম নেই এসছে না এখন। আচ্ছা, তোমাদের ঘরে কে কে আছে? তোমরা ক লোক ঘরে আছো? 4 জন আছে, দুটো ছেলে আছে আর দুটো মেয়ে, মরত আমরা দু লোক। কি কাজ করে মানে? 8 বাজে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তো একটু দেখাবে, ঘরটা দেখাবে একটু আমাদেরকে? দেখো না আইসো আইসো, তুমি আইসো, তুমি আইসো। आइए प्रदीप जी। हाँ ठीक है, ठीक है। लाइट नहीं नाकि? লাইট আছে। जलाओ जलाओ, बल्ब जलाओ। ये घर जो है इसकी स्थिति बहुत खराब है। ये प्लास्टिक दे के रखे हैं आप लोग, नहीं? हाँ प्लास्टिक है था, प्लास्टिक अंदर में भी प्लास्टिक है। প্লাস্টিক কোঠার ভাঙা আছে, कोठा घर बोटे तुम्हारा ना? ঘর বর্তমানে ভাঙা আছে, अच्छा ठीक है। কত কার কোন দি ঠেকা দিয়ে দিয়ে রেখেছি, বর্ষাতে জন্য দিকত। जल जल पड़े ना कि? हाँ दमे जल पड़े तो दड़ाबाज जाएगा नहीं, रिभाज जाएगा नहीं। ये देखिए कि इनका घर जो है, इन्होंने प्लास्टिक दिया हुआ है नीचे, ताकि पानी जो इनके घर में गिरता है ऊपर से खपरा से होकर, वो उनसे बच सके। ये प्लास्टिक कितने दिन पहले दिए थे बताइए? बहुत दिन से दिया हुआ है तो। अच्छा, कोठा भी फूटा है, कोठा उठिएगा तो कोठा में चलिए दिखाएंगे, ऐसे तो ठेका दिया हो। चारों तरफ देखिए, घर की स्थिति बहुत खराब है। दीवार जो है उसमें से जो मिट्टी था, मिट्टी का लेप था, मिट्टी का कवर था, वो बाहर आ रहा है। और रिपेयरिंग भी ये करवा सके, रिनोवेट करवा सके, उतने पैसे नहीं हैं इनके पास। तो ये सरकारी पदाधिकारी जो है, गोला ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं और जितने भी साहब लोग हैं, उनको चाहिए था कि इनका घर जो है बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बना नहीं। या ये सिस्टम की लापरवाही कहिए, सिस्टम की गलती कहिए, कि इनका काम नहीं हो पाया। गरीब आदमी देने नहीं सकता है, अपना पैसा नहीं तो क्षमता नहीं तो कैसे होगा। अच्छा ये बताइए कि आप पीने का पानी का दिक्कत है क्या आप लोगों को? पीने का पानी में टाइम नल थोड़ा बहुत आता है। सप्लाई वाटर ना? हाँ वो थोड़ा बहुत 1 गिलन 2 गिलन, उसके बाद बाहर से लाते हैं। पानी का भी दिक्कत, बाहर से लाते हैं। इतना ही बड़ा घर है आपका, और कहीं घर है क्या? नहीं। इतना ही बड़ा घर है, इसी में 4 आदमी रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो डर लगे ना तुम्हारी के? हाँ? डर लगे ना कि ना? डर लगले की करबो, गरीब सरकार देखछे नहीं किछु तो की करबो। এবারে বর্ষার দিন আসছে এবারে, डर लगछे तो कखन पड़े जाबे कोनो नहीं जानो। ये आप देखिएगा कि ये जो इनका ऊपर का जो जिसको कोठा बोलते हैं हम लोग, उसकी हालत एकदम जर्जर हो रही है। और प्रदीप जी दिखा रहे हैं, देखिए कि ऊपर जो खपड़े की छत है वह टूटी हुई है। किसी भी क्षण, अब बरसात का मौसम आ रहा है, उसमें किसी भी समय जो है
ये घर गिरने की स्थिति में, ये घर गिर सकता है, तो जो सरकारी पदाधिकारी हैं यहाँ के, जो नेता लोग हैं, उन सभी से ये बात कहनी है कि भैया कम से कम यहाँ भी देख लो जरा सा आके। कभी कोई नेता आया आपके घर में वोट मांगने के लिए? वोट मांगते तो ऐसे कुछ कुछ नहीं ना, ভোট মাংতে এসছে, কোনো কাজ নাই করছে। কোনো কাজ নাই করছে। তুমি বললে যে 6-7 বছর থেকে তুমি চেষ্টা করছো, করছি তো নেতাগুলোকে বলতে পারছো না যে আমার ঘরটা বানাই দিন আগে, তারপর তোকে ভোট দিব? ভোট দিতে ঠিকই আসছে, তার বাদে শুনছে না কিছু। করবো করবো করবো। আর এবার তো মুখিয়া ভোটে তোমাদের কি নাম ওটা মুখিয়াটা জানো? হসপিটালে আছে এখন। না সে তো আমি জানি হসপিটাল আছে, নাম কি বটে এবার? রমেশ পোদ্দার। রমেশ পোদ্দার। জি। তোমাকে বলবে, এবার মুখিয়া বললো না ও, তোমাকে জানি বলবে যে ভাই আমার ঘরটা কমসে কম বানাই দে, ঠিক আছে? তো বলছি সবাই তো বলছে, আমরা তো কই নাম ঠেকান করছে কই এখন কেউ। এখন अब কবে ভালো হবে, কবে কি করবে। से वो तो ठीक है से, वो तो एक्सीडेंट करे से ना। हम लोग झमन पोद्दार जी के घर में हैं और आप देखिएगा इनका घर का हालत तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर बगल में इन्होंने एक छोटा सा शौचालय बनाया है। देखिए इस शौचालय को, इस शौचालय की हालत वैसी ही है जैसे इनके घर की हालत है। किसी प्रकार से ये मैनेज कर रहे हैं अपने जीवन को, और एक ऐसे देश में जहाँ पर कि लक्ष्य ये है कि प्रत्येक घर में शौचालय हो, हर घर में शौचालय हो, सरकार के द्वारा वो उपलब्ध कराया जाता है वो फैसिलिटी। लेकिन इन्हें तो शौचालय की सुविधा भी सरकार द्वारा नहीं दी गई है, और स्थिति इतनी ख़राब है कि ये शौचालय जो है बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है नित्य क्रिया के लिए। झमन पोद्दार जी के घर से निकलने के बाद हम आए हैं जीतन पोद्दार जी के घर में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान आपको नज़र आ रहा है इसकी हालत कितनी खस्ता है। इन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उससे पहले इंदिरा आवास योजना का भी लाभ इनको नहीं मिल पाया है। ये देखिए हम लोग इनके घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्या हालत है इनके घर की आप देख सकते हैं। पूरा घर गिरा हुआ है। ये जो घर है इसका जो ऊपर का छत है आप देखिए कि वो गिरा हुआ है। एक बोरा देखकर उन्होंने किसी प्रकार धूप से बचने की कोशिश की थी, पर हालत ऐसे नहीं है कि यह बोरा काम आ सकता था। हवा पानी में ये बोरा जो है इसने अपना काम किया ही नहीं, चूँकि ये कर ही नहीं पाएगा। और देखिए कि धूप जो है सीधे इनके घर के अंदर घुस रही है, क्योंकि ऊपर कोई छत ही नहीं है। हमारे साथ जितन पोद्दार जी हैं बात करने के लिए। जितन जी ये बताइए कि आपके घर की ये हालत कैसे, ऊपर में क्या टीन की जो ये जो चिटा की जो छत है ये पहले था? कौन वाला? ऐसा लग तो रहा ये जो छत था ये टूट गया हवा पानी में। अच्छा। हवा पानी में टूट गया, ये दीवार भी गिर गया, हम लोग बच भी गए। यहाँ पर सो के थे, अच्छा। दीवार पूरा गिर गया, मैंने कच्चा तो मिट्टी का दीवार था, पूरा गिर गया। गिरने के टाइम में आप लोग यहीं पर इसी कमरा में थे? गिर मैंने जिस टाइम आवाज हुआ उस टाइम बाहर निकल गए, अच्छा। मौत हो जाता मेरा। हम तो सुतल थे यहाँ पर। अच्छा, इसी कमरे में आप सोए हुए थे जिस समय गिरा? हाँ, तो आप समय से रहते आप निकल गए यहाँ से? 5 मिनट के अंदर निकले, सारा सामान बर्बाद हो गया, चौकी उकी सब टूट गया पूरा। बाप रे। और ये कितने दिन पहले की बात है? बस का उसका पूरा एकदम टूट गया, इसको मरम्मत करके रखा है। नहीं ये कितना दिन पहले का बात बता रहे हैं? 1 साल मैंने 6 महीना 7 महीना हुआ, अच्छा। ज्यादा दिन का नहीं। और बाथरूम देखिए लेटरिन बना हुआ है। एक मिनट हम देखेंगे, आइए नहीं थोड़ा बात कर लेंगे। घर आपका इतना ही बड़ा है ना? ये रूम और वो रूम हाँ बस, है ना? हाँ बस। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप कोशिश किए? हाँ बहुत कोशिश किए हैं, बहुत ऑनलाइन करवाए हैं, भरवाए हैं, कम से कम 20 बार 50 बार भरवाए हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऑनलाइन करवाए, उसके बाद लिस्ट में कभी नाम नहीं आया? नहीं। कितने दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं बताइए? 15-20 साल से हम लगे हुए हैं इसका, लेकिन नहीं हुआ है। 15-20 साल पहले इंदिरा आवास योजना चलता था, है ना? पीएम आवास योजना तो मोदी जी के बाद आया हुआ है। मोदी के बाद आया हुआ है। इतना दिन से हम लगे हुए हैं, लेकिन हम कर नहीं पाए, लास्ट में हम चुपचाप हो गए हैं। क्या करेंगे? बड़ा बड़ा आदमी का हो रहा है, जिसका छत है, और जिसका होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है। हाँ सही बात है। इस घर को देखने से यही कहानी लगता है कि जिसको मिलना चाहिए, जो नीडी है, उसको नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ जो है ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, उनसे कभी बात किए जाके? उनसे मिले कभी? मिले थे यहाँ पर, जो जनता दरबार लगा था वहाँ पर मिले थे हम, वीडियो साहब से जो थे यहाँ पर। लिखित आवेदन दिए जाके? दिए हैं। तो क्या बोले वो बोला जे, हम बोले जो तत्काल में कुछ दे दीजिए सर, तो बोलते हैं तत्काल में हमको मिलेगा 3500 रुपये मिलेगा। मतलब 3500 समझ नहीं पाया। हाँ, क्षतिपूर्ति जो होता है। अच्छा, कंपेंसेशन मिलेगा आपको? क्योंकि ये गिर गया इसके वजह से बोल रहा था? नहीं, इसके वजह से बोल रहा था 3500 रुपये मिलेगा। घर बनाने को लेकर कुछ बात नहीं हुआ। देखिए झारखंड सरकार जो है उसका जो है
आपका एक आवास योजना अपना चलता है झारखंड सरकार का, ठीक है, एक पीएम आवास योजना चल रहा है केंद्र सरकार का, तो इनमें से किसी भी आवास योजना में आपका नाम कभी नहीं आया। कभी नहीं आया नाम, कभी ये आप देख सकते हैं कि जितिन पोद्दार जी जो है इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये खुद से अगर सक्षम होते तो जाहिर सी बात है घर बना लेते, पर इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह खुद इस घर को बना सकते हैं, और इसलिए उन्होंने बहुत बार कोशिश की, वीडियो से जाकर मिले, और आज सालों से कोशिश करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नेतागण हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, कि आवास योजना की हकीकत ये है कि जो नीडी पीपल है, जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, और इसलिए ये आवास योजना जो है कहीं कहीं पर फेल होती नज़र आ रही है। देखिए ये एक बहुत छोटे दरवाजे से होकर हम किसी तरह से निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रदीप जी संभल के आइएगा, आइए। देखिए घर तो मैंने आपको दिखा दिया, घर आपने देख लिया जितिन पोद्दार जी का। अब आप देखिए कि इनका जो टॉयलेट है, जो शौचालय है उनका, उसकी क्या हालत है। ये आपको सरकार से मिला था कि आपने खुद बनाया है? सरकार से मिला था। ये सरकार से मिला था। ये वाला सरकार से मिला। अच्छा, तो ये सरकारी शौचालय है। आप देखिए जितने कोई अगर नेताजी हमारा वीडियो देख रहे हैं और या फिर कोई पदाधिकारी देख रहे हैं, तो ये वास्तविकता जरा देख लीजिए कि सरकारी शौचालय की ये हालत है। ये बताइए कि ये शौचालय की छत नहीं है? नहीं, छत बनवे नहीं किया है। छत बनाई नहीं? नहीं, बनवे नहीं किया है छत, ऐसा ही बना हुआ था। अरे बाप रे, लेकिन सरकारी शौचालय में छत भी तो बनाया जाता है ना? बना अधूरा काम करके चल दिया है जैसे तैसे, निर्माण पूरा हुआ ही नहीं। नहीं तो आप अपने से छत लगाए थे? नहीं, अपने से हम नहीं लगाए थे, अपने से मैंने ऐसा ही प्लास्टिक दे के चला रहे हैं। जब से बना है ऐसे ही चल रहा है? हाँ, ऐसा ही चल रहा है। बताइए, ये हालत है। अब देखिए कि किसी तरह से बस योजना को पूरा कर देने की एक बात हो जाती है कि भैया प्लास्टिक देकर काम चल रहा है, ना तो कोई दरवाज़ा है, ना ही ऊपर में कोई छत है। तो आप समझ सकते हैं कि इस शौचालय का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा होगा यहाँ पर। इस मकान को देखिए आप गौर से, ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग किसी प्रकार इस मकान में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा जगह जगह दीवार में, अब देखिए कि ऐसे होल्स बने हुए हैं कि सांप, बिच्छू और नाना प्रकार के जो जीव हैं, जो जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, बड़ी आसानी से यहाँ आश्रय ले सकते हैं, उनकी पनाहगाह बन सकती है ये, और उसके बाद फिर ये यहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इन पीएम आवास योजना का लाभ मिले, एक अच्छा सा घर इनको बनाकर दिया जाए। समझ में ये नहीं आता कि झारखंड सरकार की जो आवास योजना है उसके साथ साथ केंद्र सरकार की अपनी आवास योजना है, लेकिन ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद है और जिनके पास अपनी वो स्थिति नहीं है कि घर बना सके, तो उनको आवास क्यों नहीं मिलता है, ये बात समझ से परे है। ये सिस्टम की नाकामी कहिए इसको, या जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनकी नाकामी कहिए कि काम जो है वो ग्राउंड जीरो पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। किसी प्रकार जो है आप योजना को किसी प्रकार से बस पूरा कर देते हैं। आपका एक टारगेट होता है और पदाधिकारी उसी टारगेट को पूरा करने में लग जाते हैं। देखिए शौचालय हमने दिखाया आपको, इसको कंप्लीट नहीं किया गया। शौचालय को किसी प्रकार से जो है एक सिर्फ पेन लगा दिया गया है, ना तो छत बनाई गई, ना ही दरवाज़ा लगाया गया, और ये जो है एक बोरा लगाकर काम चला रहे हैं। तो ये पूरी नाकामी है हमारे सिस्टम की, हमारे उस व्यवस्था की जो कि सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करती है, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो। कोई भी ये देखने को तैयार नहीं है कि जो सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं उनकी क्या हालत है, वो कैसे की जा रही हैं। जितेंद्र जी ये बताइए कि आप जब प्रशासन के लोगों से जाकर मिले, ठीक है, आप बता रहे थे कि आप डीसी मैम के पास भी गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को समझाइए, क्या हुआ था? गए थे वहाँ पर, तो हम जाने वाले थे शनिवार को, ठीक है, तो शुक्रवार को पंचायत सेवक आए यहाँ पर और हमारा मिसेज को बाहर में खड़ा करके और वहाँ पर फ़ोटो खींचा और बोल देता है तुम्हारा पक्का का मकान है, तो यहाँ पर बहस करने से नहीं होगा, तुम उधर जाओ, अभी हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। तो आपकी मिसेज जो है वहाँ पर जाकर फ़ोटो क्या खिंचवाए, अपना घर में खिंचवाते ना? तो उसको मैंने पंचायत सेवक बोला, हम नहीं थे घर में, उसको दिमाग उतना नहीं था, वहाँ पर जैसे जैसे बोला वो फ़ोटो खिंचा दिया वहाँ पर। पंचायत सेवक का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो पंचायत सेवक के खिलाफ आप लिखित कंप्लेंट आपको फाइल करना चाहिए था ना, काहे नहीं किए? नहीं किया। जब वहाँ पर मेन जगह में कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो अब यहाँ पर क्या सुनवाई हो गई? डीसी मैम से आपका बात हुआ था? हाँ, बात हुआ था। क्या बोले डीसी मैम? बोला जे यही चीज़ बोला जो मैंने वहाँ पर फोटो तुम्हारा तो दिखा रहा है जो पक्का का मकान है, तो हम कैसे मानेंगे,
तो आप उनके पास आप नहीं बोल रहे। देखिए अब समझिए, आप जो कहानी हमको बता रहे हैं यही कहानी आपको डीसी मैम को बताना चाहिए था ना, कि पंचायत सेवक जो है गलत काम किया है। वो बोले हैं, हम बोले हैं उसको। आप पूरा बात समझा कर बोले उनको। हाँ, तो बोलता है जी नहीं, जो यहाँ पर बता रहा है वही हम कर सकते हैं। दिखा रहा है, देखो फोटो हम दिखा रहे हैं तुमको, पक्का का तुम्हारा मकान है, तो तुम्हारा कहाँ से होगा। और हम जो बोल रहे हैं वो सुन भी नहीं कर रहे हैं। यानी आप जब बताए कि पंचायत सेवक मेरी पत्नी को एक पक्के मकान के सामने खड़ा करके फोटो खींच लिया, तो वो बात वो नहीं सुनी। नहीं, वो नहीं सुनी। तो आप लिखित आवेदन नहीं दिए, लिखित कंप्लेंट नहीं किए? नहीं किए, लिखित कंप्लेंट नहीं किए। तो पंचायत सेवक का कंप्लेंट लेके आप गोला वीडियो से नहीं मिले? नहीं मिले, उसके बाद नहीं मिले। हमको आशा ही नहीं लगा तो कहाँ मिलेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वीडियो से जाके नहीं मिले? नहीं मिले, वीडियो से तो हम नहीं मिले पर्सनल कभी। यहाँ जो आए थे, यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर जो जनता दरबार लगा था ना स्कूल में, वहाँ पर मिले थे। कोई ऐसा दलाल कह लीजिए, चाहे बिचौलिया कह लीजिए, वो आपको कभी पैसा मांगा, कितना पैसा दे दो तुम्हारा काम करवा देंगे, घर बनवा देंगे? वो है ये मैंने नायक जो है ना, क्या नाम है उसका, विनोद नायक, वो हमसे मैंने 1000 रुपये लिया था जो करवा देंगे। 1000 रुपये लिया आपसे? क्या बोल के लिया था कि आपका घर बनवा देंगे? करवा देंगे, इंदिरा आवास करवा देंगे, इसलिए 1000 रुपये लिया था। कितना दिन पहले का बात है ये? करीब हो गया 10-12 साल हो गया। ये तो बहुत पहले का बात है। 10-12 साल पहले आप 1000 रुपया दिए थे रिश्वत, और आपका काम नहीं हुआ, है ना? उस समय तो पीएम आवास योजना भी नहीं था, इंदिरा आवास योजना चलता था। उस इंदिरा आवास था, उस टाइम इंदिरा आवास था। खुद से कोशिश नहीं किया घर बनाने का? खुद से अब पैसे रहेगा तो हम लोग करेंगे सर। कहाँ काम करते हैं? काम तो करते BML में, मिलता है 8000-9000 मिलता है, तो उसमें क्या होगा। कितने लोगों का परिवार है? परिवार है अभी तो 4 आदमी का है। अच्छा, तो अब देखिए कि इनकी भी डेट किया है। अच्छा, पत्नी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो गई। तो इनकी स्थिति ये है कि आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट नौकरी करते हैं बगल की एक फैक्ट्री में, सैलरी 7-8 हज़ार रुपये मिलती है, उस पैसे से इनको अपना घर चलाना होता है। पत्नी का देहांत हो चुका है, तो स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद से घर बना सके। इसलिए अगर ये वीडियो कोई सरकारी पदाधिकारी देख रहे हैं या नेताजी लोग कोई देख रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि इनका घर बन जाए। आज 20 साल से ये परेशानी में है और इनका काम नहीं हो पा रहा है। तो नेताजी लोग प्लीज़, और सरकारी अधिकारी जी, अब आपसे रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं किसी की बात ठीक से। और जो पंचायत सेवक का बात बोल रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक है कि वो ऐसा गलत काम करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम लोग मौजूद हैं गोला के चौक बाज़ार में अनादि चंद्र पोद्दार जी के पान दुकान पर, और यहाँ ये दिखाने की कोशिश है कि एक छोटा सा पान दुकान चलाकर ये कैसे अपना गुजारा करते हैं। सरकारी योजनाओं से बिल्कुल ही महरूम हैं, ना तो इन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही आज तक कोई इंदिरा आवास जैसी फैसिलिटी मिली है। तो इनसे ही बात करते हैं। पोद्दार जी, ये बताइए कि ये जो घर है आपका, ठीक है ना, तो इस घर को बनाने की कोशिश नहीं की? छोटा सा तो घर है आपका। पैसा कौड़ी के अभाव से हम नहीं बना सके हैं। आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि आप खुद बना सके ना? हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। एक छोटा सा मेरा पान दुकान, एक तो कपड़ा दुकान में काम करता है जो 3-4 हज़ार रुपया पाता है, उसे कैसे किया जाए। इस छोटे से घर में आप लोग, आपका बेटा कैसे रह पाते हैं? वो भाड़ा घर में हमारा बेटा रहता है और हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा, इस स्पेस में आप दुकान चलाते हैं और पीछे जो है आप रहते हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा, इसी जगह हम दुकान चलाते हैं और पीछे रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पीएम आवास योजना के लिए या इंदिरा आवास योजना के लिए कभी कोशिश नहीं की है? बहुत 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 5-6 साल से करीब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। कई बार फॉर्म भी भर चुके हैं। फॉर्म भरे थे, ब्लॉक गए थे? ब्लॉक गए थे। अच्छा, तो क्या बोला गया उधर से, क्या बोला गया? फॉर्म को हम ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। यहाँ पर भी जो हाई स्कूल में हुई थी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसमें भी और सामूहिक विकास में भी क्या फॉर्म भरे थे, कहा कि ऑनलाइन कर देंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं। बताइए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि नेता लोग वोट के टाइम में तो आता होगा ना, पंचायत चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो उस समय इधर से गुजरता होगा, चुनाव प्रचार करता होगा, तो कभी आपके पास कोई वोट मांगने नहीं आया है? वोट मांगने तो आया है, आश्वासन भी बहुत देता है, लेकिन काम करता कुछ नहीं है। यहाँ का मुखिया से बात किए कभी? यहाँ का मुखिया से बात किए हैं, एक्सीडेंट हो गया।
मुखिया की उससे बात नहीं, वो तो अभी एक्सीडेंट हुआ अलग चीज़ है। इसके पहले जो मुखिया थे या दूसरे नेता जो हैं यहाँ के, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जो हैं, उनसे बात किए कभी? बहुत सारे नेता से बातचीत किए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये देखिए सिस्टम की नाकामी है ये। अगर आप समझिएगा, थोड़ा सा आइए, इधर आइए, आइए सामने आइए। आप देखिए इस स्पेस को देखिए, ये छोटा सा स्पेस है जहाँ पर पोद्दार जी अपना छोटा सा एक पान का दुकान चलाते हैं, इससे इनका गुजर बसर होता है। और ये जो एक छोटा सा कमरा है, अगर हम दिखा सकें, ये एक छोटा सा कमरा है, देखिए एक आदमी के लिए भी यहाँ पर रहना मुश्किल है। एक छोटा सा कमरा आप देख लीजिए, यहीं पर अनादि चंद्र पोद्दार जी सोते हैं। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में आपकी उम्र क्या होगी चाचा? 75 साल। 75 साल का एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए एक पान का दुकान चला रहा है और पीछे एक छोटे से कमरे में सोता है। तो इसे आप सिस्टम का फेल्योर कहिए या आप हमारी राजनीति की दुर्दशा कहिए कि इनको आज तक पीएम आवास योजना या इंदिरा आवास योजना या कोई भी आवास योजना से कोई घर नहीं मिल पाया है।